आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि होम वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है। आज वर्ड के तमाम टूल्स हम इस वीडियो में सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, मेन टूल। तो उससे पहले, वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पर भी दबा दें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है होम टूल। होम टूल के काफ़ी सारे पार्ट हैं। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहले है कट का ऑप्शन। आपने सर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट कट कर लेंगे और इसको आप किसी और जगह पेस्ट करना चाहते हैं, जैसा कि मैं इस टाइप करने के बाद पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के लिए आपने यहाँ पे कर्सर छोड़नी है और पेस्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फॉर्मेटिंग पेंटर है। इससे आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। ये आपको नज़र आएगा कॉपी। और ये ब्रश का मतलब होता है पेस्ट, ये भी ब्रश ही होता है, पेस्ट की तरह होता है। तो आपने यहाँ से पेस्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपके पास आता है फ़ॉन्ट की सेटिंग। फ़ॉन्ट असल में जो टाइपिंग आपने वर्ड लिखे होते हैं, इसकी स्टाइल के बारे में कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बोल्ड। अब बोल्ड का मतलब है इसकी राइटिंग को गोल्ड यानी मोटा करना। तो बोल्ड इसको कर देते हैं, ये देखें, ये हाईलाइट हो गया, ज़्यादा नज़र आने लगा है। तो अगर आप इसकी हाईलाइट दोबारा ये बोल्ड ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके इसको अनसेलेक्ट कर दें, तो ये बोल्ड ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद आता है इटैलिक। इस आई को पढ़ते हैं इटैलिक। इटैलिक दरअसल राइटिंग को थोड़ी सी स्टाइल में लाने के लिए, टेढ़ा लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इटैलिक देखें, इटैलिक इस तरह से नज़र आता है। तो उससे आगे आता है अंडरलाइन। आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, कौन सी भी लाइन आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो मेरे पास ये मुख्तलिफ़ लाइनें मौजूद हैं, तो आपके पास भी हर वर्जन में ये ऑप्शन होगा। तो उसके बाद मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, तो ये इस तरह अप्लाई हो जाए। उसके बाद आता है कट का ऑप्शन। ये लाइन के ऊपर कट का, जैसे ये ABC के ऊपर कट लगा हुआ है, इस तरह इस लाइन के ऊपर कट लग जाएगा। तो ये देखें, कट लग चुका है। अगर आप चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट के ऊपर जो भी चीज़ अप्लाई की गई है वो ख़त्म हो जाए और सिंपल में आ जाए, तो आपने इसको यहाँ से ए और साथ पेन का वो ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे तो मेन वैसे का वैसे ही आ जाए। असल में ये जो अंडरलाइन नीचे आ रही हैं, ये यहाँ से नहीं आ रही, बल्कि ये आपको ये शो करा रही हैं कि आपके वर्ड के स्पेलिंग दुरुस्त नहीं है। तो उसके बाद आपके पास आता है X2 और X के। तो ये असल में पावर के लिए होता है कि आप इसके नीचे लिखना चाहते हैं या ऊपर लिखना चाहते हैं। जैसे मैं ऊपर लिखता हूँ तो ये देखें ऊपर छोटा हो गया, और अगर नीचे वाला दबाएंगे तो वैसे नीचे जो मैथमेटिक में आप पावर वगैरह देते हैं तो वो इस तरह देते हैं। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कैलबरी, यानी ये राइटिंग होती है, आप इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देखें, सेलेक्ट करके आप कोई भी इसको फ़ॉन्ट दे सकते हैं। तो मैं इसको ये दे देता हूँ, तो ये देखें राइटिंग चेंज हो चुकी। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं, तो मैं इससे भी कर रहा हूँ। ये देखें, इससे छोटा करते हैं, इससे जितनी बार आप इसे क्लिक करते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है हाईलाइट का। तो इसके बाद आपके वर्ड हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें। तो ये इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी रख सकते हैं। जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे वो, ये देखें शेडो नज़र आ रहा है, तो ये शेडो भी आ जाता है। आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं अपने वर्क के हिसाब से। उसके बाद आता है हाईलाइट का ऑप्शन। आप चाहते हैं कि जो ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये हाईलाइट हो जाए, तो इस तरह आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं किसी और कलर का हाईलाइट देना चाहता हूँ, तो यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करके वही वाला कलर कोई और कलर दे देता हूँ। ये देखें, वो कलर अप्लाई हो चुका है, ये देखें। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कलर का। आप इसको फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसकी सारी अप्लाई ख़त्म करता हूँ।
अप्लाई ख़त्म करने के बाद इसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और शुरू से दोबारा लिख लेता हूँ। तो उसके बाद इसको फाउंड की कलर चेंज करने के लिए आप सीधा यहाँ पे आएंगे, फाउंड का कोई भी कलर आप देख सकते हैं। तो ये था फाउंड का पार्ट। और उसके बाद आपके आगे पार्ट आता है पैराग्राफ का। तो आप कोई भी पैराग्राफ अगर टाइप करते हैं तो आप चाहते हैं कि ये ऐसे लाइन में, अगर मैंने कोई पार्ट्स लिखे हैं लाइन में, तो आप चाहते हैं कि मेरे हर लाइन की शुरू में ये डॉट लग जाए या सर्कल लग जाए, जो भी आप चाहते हैं कि आपके ये शुरू में लग जाए। तो मैंने ये अप्लाई किया है, ये अप्लाई हो चुका है। तो ये इसके आगे सेटिंग है, ये गिनती लिखने के लिए होती है। दरअसल आपको ये नज़र आ रही होगी इस जगह पे, ये गिनती लिखने के लिए होती है। तो उसके बाद आप इसको सेलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस वाले बटन पे, तो ये साइड पे चला जाएगा, दरमियान में आ जाएगा। आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे करना चाहते हैं तो लेफ़्ट वाला दबाएंगे, ये इधर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं क्या ये हमारा वहीं का वहीं आ जाए और जस्टिफाई हो जाए, तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसको मज़ीद इस तरफ ले जा सकते हैं, इस तरफ ले जा सकते हैं कर्सर रख कर। उसके बाद ये टूल हमारे पास बहुत ही कम यूज़ होता है, आप इसको रहने दें। ये होता है लाइन के अंदर स्पेस रखने के लिए। आपने पैराग्राफ लिखा है तो आप चाहते हैं कि इन पैराग्राफ में इतनी स्पेस हो तो रख सकते हैं। अदर का ऑप्शन भी आप मज़ीद अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो ये देखें, ये ओपन हो चुका है। आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करके इसको ओके कर दें। तो उसके बाद आपके पास होता है कलर का। आप चाहते हैं कि इसमें कोई कलर हो जाए, आप ऐसे कलर भी कर सकते हैं। तो मेरा ये कलर हो चुका है। मैं इसकी अप्लाईज ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो उसके बाद आता है टेबल का ऑप्शन। टेबल आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ये देखें मैं यहाँ से टेबल ड्रा कर रहा हूँ। आप चाहते हैं कि इसी की कॉलम रो में बना लूँ, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, मैं तो बस ट्राई के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है होम में, ये डिज़ाइन को आप रहने दें, इसको आप अनसेलेक्ट कर दें। तो दोबारा होम में आ चुके हैं। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ये स्टाइल का पार्ट। आप ये फ़ॉन्ट की मज़ीद स्टाइल है, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। ये देखें, कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइंड का ऑप्शन होता है। कोई भी चीज़ आपने पैराग्राफ में लिखी है, आप चाहते हैं कि मैं फलां लफ्ज़ मैं इसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सेलेक्ट का ऑप्शन है। सेलेक्ट हमेशा आप अपने कर्सर से सिलेक्ट करते हैं, इसको रहने दें। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट का। हम इंसर्ट के वो टूल्स पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेज आ जाता है। आप चाहते हैं कि मैं इन पेज के दरमियान एक और पेज लेना चाहता हूँ, तो इस बटन को दबाएंगे तो आपके पास मज़ीद ऑप्शन आ जाएंगे, आप किस तरह का लेना चाहते हैं। तो मैं इसको रहने देता हूँ। तो उसके बाद ब्लैंक अगर चाहते हैं, आप खाली पेज चाहते हैं, तो इसको दबाएंगे। ये देखें, एक एम्प्टी पेज इसके आगे आ चुका है। तो आप चाहते हैं कि इन दोनों पेज को ख़त्म कर दें, तोड़ दें, एक पेज बनाना है, तो आप यहाँ से ब्रेक पेज से बना सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है टेबल का ऑप्शन। आप यहाँ से टेबल भी बना सकते हैं। ये देखें, ये टेबल ड्रा हो चुका है। तो उसके बाद ये टेबल की मज़ीद कॉलम आप इतनी रखने चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम, ये इसके फ़ॉन्ट, ये देखें ये स्टाइल चेंज हो रहा है, तो आप इस तरह रखना चाहते हैं, इस तरह। तो मज़ीद सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर। आप पिक्चर कोई भी इसमें लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कोई पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करके भी ला सकते हैं। तो उसके बाद आता है ऑनलाइन पिक्चर। आप अगर नेट से अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। ये पेज, ये शेप्स टूल्स हैं। आप कोई भी शेप्स अगर ड्रा करना चाहते हैं, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और इसको ऐसे ड्रा कर लें। इसके अंदर आप टाइप भी कर सकते हैं। ये देखें, आप मज़ीद यहाँ से कोई बटन वगैरह बनाना चाहते हैं, सब्सक्राइब बटन का, तो इसके ऊपर ऐसे ड्रा भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्मार्ट आर्ट का। ये भी तकरीबन एक शेप की तरह होता है। आप कोई भी इस तरह का शेप कर सकते हैं। ये देखें, करेंगे उसके बाद ओके करेंगे, ये आ चुका है।
तो इस शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसके अंदर भी टेक्स्ट अपने हिसाब का लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चार्ट का। आपने अक्सर देखा होगा कि फ़लाँ मैच में इतने रन बनाए गए, इतनी विकेट ली गई, तो ऐसे चार्ट बना नज़र आता है आपको। तो आप अपने हिसाब से चार्ट रख सकते हैं। तो ये देखें, चार्ट को मैंने अप्लाई किया है, तो ये देखें चार्ट आ चुका है। तो इसकी मज़ीद सेटिंग ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से इसको यहाँ से रख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट के अंदर स्क्रीनशॉट का। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं किसी का भी, किसी पेज का भी, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट यानी इसकी भी ले सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास पार्ट आता है ऐड इन का। ऐड इन्स हमारे पास बहुत ही कम यूज़ होता है, ये स्टोर होता है, ये ऑनलाइन आप अगर वर्क करना चाहते हैं तो इससे भी मज़ीद टूल हासिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो आप इधर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ऑनलाइन वीडियो भी लगा सकते हैं। आप लिंक इधर कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक भी डाल सकते हैं। कमेंट अगर आप यहाँ से टाइप करके सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से कमेंट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है हेडर फुटर का। आपने अक्सर बुक के पेज के नीचे देखे होंगे कि पेज नंबर 1 2 3 ऊपर लिखे होते हैं, किसी के नीचे लिखे होते हैं। तो यहाँ से हेडर फुटर आप लगा सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह मैं ब्लैंक लगा लेता हूँ, ऊपर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ या 1 लिख लेता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको हेडर फुटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोई गलती हो जाती है, आपने बैक आना है, तो कंट्रोल प्रेस करके आपने जी दबाना है, यानी जेड दबाना है। आप इसको जितने टाइम प्रेस करेंगे आप उतने टाइम बैक जाते जाएंगे। ये देखिए, कोई भी चीज़ आपने अप्लाई की है वो आपको बैक लेता जाएगा। तो मैं इसको बैक करता आ रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मैंने दोबारा उसी जगह पे जाना है तो कंट्रोल वाई दबाएंगे, वो आगे की तरफ जाएगा। कंट्रोल जेड पीछे की तरफ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई आगे की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है जेड के अंदर, हम इसको यहाँ से हेडर फुटर लगा सकते हैं। तो उसके बाद पेज नंबर, आप ये नंबर भी लिख सकते हैं कि आपके टॉप पर नंबर आ जाएं, बॉटम पे आ जाएं। पेज मार्जिन का मतलब है पेज के दरमियान में अगर आप मर्ज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके जो पेज आपने लगा लिए हैं आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो इस तरह आप इस ऑप्शन पे रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके पेज नंबर रिमूव हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स का। तो आप यहाँ से कोई भी बॉक्स लगा के उसके अंदर आप टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो उसके बाद आप इसको डिलीट करना चाहें तो सिंपली डिलीट का बटन दबा के भी डिलीट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये शेप सेलेक्ट है इसलिए डिलीट नहीं हो रहा। तो आप इसको मज़ीद रोटेट कर सकते हैं, मज़ीद सेटिंग इसकी कर सकते हैं। तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू पेज लेना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके एन दबाएंगे तो एक नया पेज क्रिएट हो जाएगा। तो ये नया पेज क्रिएट हो चुका है। तो इसके ऊपर ये मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट के अंदर थे तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स भी हो चुका है। तो उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स का। ये बहुत ही कम यूज़ होता है, ये टेक्स्ट के लिए होता है, डॉक्यूमेंट के हिसाब से होता है। तो ये होता है इंसर्ट वर्ड आर्ट। इससे भी आप कोई भी शैडो देना चाहते हैं, 3D टाइप करना चाहते हैं तो इससे आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ से रख कर इसको मज़ीद आप अपने हिसाब से कुछ टाइप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट के अंदर टेक्स्ट का। ये भी टेक्स्ट होता है कि आप CV बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे शुरू में फलां टॉपिक का नेम बड़ा लिख के आए और बाकी छोटा। तो आपको इस यहाँ पे नज़र आ भी रहा होगा, ये देखें D छोटा हो गया, D बल्कि बड़ा हो गया, बाकी छोटे नज़र आ रहे हैं आपको। आगे आप मज़ीद पैराग्राफ लिखते जाएंगे, आपको नज़र आते जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्विक टूल बार का। इसको अपनाने में ये टेबल का आता है, डेट एंड टाइम आप अगर बनाना चाहें, सेट करना चाहें तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, आप फाइल से टेक्स्ट कॉपी करके भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास सैम्पल का ऑप्शन आता है। आप ये इस तरह का सैम्पल अगर कोई भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सैम्पल इस तरह कोई भी टाइप्स कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है डिज़ाइन का ऑप्शन। डिज़ाइन असल में ये थीम्स होते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के।
आप कोई भी टाइटल देना चाहते हैं तो यहाँ से टाइटल लिख कर आप यहाँ से इसके थीम्स चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कलर आता है, आप यहाँ से इसको कोई भी कलर दे लें। फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहें फ़ॉन्ट चेंज कर लें। पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज करना चाहें कि इतनी स्पेस हो तो यहाँ से इसकी मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। इसके इफ़ेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने हिसाब से कोई भी इफ़ेक्ट रख सकते हैं। सबसे मेन पार्ट जो आता है वाटरमार्क। आप चाहते हैं कि आपका जो पेज है, आपने कुछ भी लिखा है उसके ऊपर एक वाटरमार्क लग के आ जाए, जैसा कि ये ड्राफ्ट का लगा हुआ है। आप चाहते हैं कि मैंने एक पेपर टाइप किया है उसके ऊपर लिख के आए कि फ़लाँ स्कूल का, जैसे गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख के आए तो आप ऐसे टाइप करके वाटरमार्क के ऊपर लगा सकते हैं, जैसा कि ये है नोट कॉपी। इस तरह आप कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे मोर कस्टम वाटरमार्क यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम पे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी रख सकते हैं। तो आप अपना हिसाब से रख कर आप लगा सकते हैं। जैसे ये डू नोट कॉपी है, इसके ऊपर मैं मज़ीद टाइप करता हूँ या इसको रिमूव करके ओके करता हूँ तो इसके आगे ये टाइप हो चुका है। तो उसके बाद आता है पेज का कलर। आप चाहते हैं कि मेरे पेज का कलर वाइट के सिवा कोई और कलर हो जाए तो आप यहाँ से मज़ीद कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद है पेज बॉर्डर। आप चाहते हैं कि मेरे पेज को बॉर्डर लग जाए, 3D टाइप लग जाए या कोई भी लाइन लग जाए या कोई आप शेप लगाना चाहें तो आप यहाँ से ये शेप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें मेरे पास अप्लाई हो चुकी है। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है लेआउट का। लेआउट दरअसल ये कॉलम की सेटिंग होती है, मर्ज कैसे करना है, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, तो ये सारी कॉलम में आ जाती हैं। तो आप जब कॉलम टेबल बनाएंगे तो आप इसकी मज़ीद सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको खुद ब खुद समझ आती जाएगी। तो उसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस ये टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपने अगर कोई भी चीज़ टेक्स्ट की हुई है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर एडिटिंग हो जाए तो हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये देखें मैंने एक न्यू पेज में आ चुका हूँ। तो उसके बाद रेफरेंस में थे हम, तो ये इंसर्ट फुटनोट। आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में कोई भी चीज़ के ऊपर आप सेलेक्ट करें और उसके ऊपर 1 लिख के आ जाए, यानी आप इंतखाब करना चाहते हैं कि मेरा फ़लाँ वर्ड फ़लाँ जगह पे है तो आप टाइप करेंगे तो उसके ऊपर 1 लिख के आ जाएगा सारे वर्ड के ऊपर जो आपने सर्च किया होगा। तो उसके बाद आता है इंसर्ट एड नोट नेक्स्ट फुटनोट। ये पेज क्या होता है, आप नेक्स्ट करेंगे ये दूसरे वर्ड पे चल जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे ऐसे अगले वर्ड पे चला जाता जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट क्लाइंटेशन का। तो आप यहाँ से कोई भी इसको दे सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बायोग्राफी का। बायोग्राफी दरअसल ये एक रेफरेंस होता है, वर्क सिटीज़ होता है, बायोग्राफी होता है। आप इस तरह इसको यहाँ से टाइप कर सकते हैं। आप जो भी अपनी मर्ज़ी का है इस तरह टाइप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, हम जल्दी से टाइटल लिखें और जल्दी से नीचे पैराग्राफ लिखने शुरू करें, तो ये रेफरेंस हमारे पास काम आती हैं। तो रेफरेंस दरअसल हमारे पास ये जल्दी काम करने के लिए होती हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए, तो इसलिए हम ये रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। तो मार्क एंट्री है, इसके अंदर क्रॉस रेफरेंस है, इंसर्ट, ये मार्क सिटिनेशन है। तो मैंने इस वीडियो में वो पार्ट्स बताने थे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये मेलिंग है, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लिया है, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन मैं इसी से डॉक्यूमेंट्स किसी को सेंड कर दूँ, तो आप ये एनवलप पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी एनवलप का डिज़ाइन रख सकते हैं यहाँ से, और उसका एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन भी हैं आपके पास, मज़ीद आप सेटिंग कर सकते हैं। तो स्टार्ट मेल, मर्ज, आप मेल को मर्ज भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही आप मेल के ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास ये सारी शो होती जाएंगी। तो मेरे पास अभी अनशो हैं, तो आप जब मेल करेंगे आपके पास आ जाएगी। तो रिव्यू में हमारे पास आता है, व्यू का मतलब होता है अगर आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है और टाइप कर लिया है जहाँ, आप इधर से इसको रिव्यू कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। लैंग्वेज आप इसकी चेंज कर सकते हैं, न्यू कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। तो इसमें मेन जो टॉपिक है वो होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, लेआउट तक का। तो ये सिंपल ही होते हैं, ये
बहुत ही कम यूज़ होता है, बहुत कम। ये जूम के लिए होता है, ये जूम आउट के लिए। आप कितना जूम करना चाहते हैं जूम कर सकते हैं। आप नीचे आएंगे, आप नीचे से भी जूम कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। अब यहाँ से भी इसको जूम कर सकते हैं। तो उसके बाद व्यूज़, स्प्लिट, अरेंज ऑल, आप इसको कैसे अरेंज करना चाहते हैं। रूलर लगाना चाहते हैं, ये देखें रूलर भी आ जाएगा ऊपर। आप पेज को कितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप पेज की भी सेटिंग कर सकते हैं, इस साइड पे भी सेटिंग कर सकते हैं। आप चाहते हैं ग्रिड लाइन आपकी शो हो ना शो हो, नेविगेशन पेन हो ना हो, तो आप यहाँ से मज़ीद सेटिंग कर सकते हैं। तो स्विच विंडो भी है आपके पास ऑप्शन कि आप कितने डॉक्यूमेंट इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश थी कि आपको वर्ड के अंदर मेन टूल जो होते हैं वो समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें। तो इजाज़त दें, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।